आप सभी का चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। अनुच्छेद 370 शुरू से ही विवादास्पद रहा है। इसके पक्ष में यही दलील दी गई कि यही धारा है जिसने कश्मीर को भारत से जोड़े रखा है, लेकिन इसके विरोध में आवाज उठाने वालों ने कहा है कि इसके चलते कश्मीर में अशांति फैली, इससे केवल अलगाववादियों और आतंकियों को ही ताकत मिली, आम कश्मीरियों के कारोबार, धंधे, हस्तशिल्प सब उजड़ गए। ऐसे समय जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास की राह की ओर हैं, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा फिर अनुच्छेद 370 का राग अलाप रहे हैं। आखिर जो विवाद खत्म हो गया उसे दोबारा से उठाने का मकसद क्या है, और विकास चाहिए या 370? ऐसे कई सवाल हैं और हर किसी के जहन में चलते रहते हैं कि बार बार एक ही बात क्यों। इसी पर हम आज की चर्चा को खास बनाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार का अनुच्छेद 370 को खत्म करना ऐतिहासिक फैसले के रूप में देखा गया। इस अनुच्छेद को खत्म करने के साथ ही जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग केंद्र प्रदेश बनाए गए हैं। साथ ही इसमें इस धारा के खत्म होने के साथ जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार भी खत्म हो गए हैं। अनुच्छेद 370 के जरिए जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। अस्थायी रूप से यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को कई विशेषाधिकारी देता था। जम्मू कश्मीर में जहां दोहरी नागरिकता थी, वहीं आर्टिकल 356 लागू नहीं हो सकता था। भारतीय संसद को भी कश्मीर को लेकर केवल रक्षा, विशेष संचार विषय पर ही कानून बनाने का अधिकार था। बाकी विषयों पर उसे राज्य की सहमति की जरूरत थी। दरअसल कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस बात के लिए सहमत करा दिया था कि कुछ विशेषाधिकार दिए जाने पर ही कश्मीर को भारत से जोड़े रखा जा सकता है। बाबा साहब आम्बेडकर इस अनुच्छेद के धूर विरोधी थे। उन्होंने इसका मसौदा लिखने से इनकार कर दिया था। आखिर नेहरू के निर्देश पर गोपाल अयंगर ने इसका मसौदा तैयार किया। उधर संसद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में इस अनुच्छेद को खत्म करने की जोरदार वकालत की। इसका विरोध करने वाले राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन और विभिन्न मंचों ने इसे भेदभाव परक बताते हुए कहा कि इससे अलगाववादी शक्तियों और आतंकियों को ही मदद मिली। पुनः कश्मीरियों और कमजोर जातियों पर जुल्म है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने यह मसला उठाया था कि आखिर अनुच्छेद 370 से कश्मीरियों को क्या हासिल हुआ। कश्मीर का आर्थिक विकास रुका और कारोबार थम गए। इसीलिए इस अनुच्छेद के खत्म होने पर इसका स्वागत किया गया। केंद्र कई तरह की योजनाएं सामने ला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत को आंच देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीटीपी सहित 6 दल अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में बैठक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आम लोगों ने दिक्कतें सही हैं। उनकी तकदीर किस तरह बदलेगी, इस पर उन्होंने जरूर मंथन किया होगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रिंस शेख हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं कश्मीर से, और हमारे साथ सुनील डिम्पल हैं जम्मू कश्मीर से, और हमारे साथ भरत सिसोदिया जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के दिल्ली से, और हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं जो भाजपा प्रवक्ता हैं। और सुनील डिम्पल जी, आप तो समाज सेवी भी हैं, कश्मीर में हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, लगातार सब चीज़ों पर आपकी नज़र है। आप ही से शुरुआत कर लेते हैं कि जिस तरह से कल से लगातार ये चल रहा था कि 370 के ऊपर सबको एक मत होना चाहिए, और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में लगातार बैठ के चल रही हैं, और अभी अभी हमारे पास सूचना यह है कि बैठक कुछ देर पहले ही खत्म हुई है और फिर दोबारा से वो बैठक होगी। आखिर 370 ज़्यादा जरूरी है या वहाँ का विकास ज़्यादा जरूरी है? जी सुनील जी। गोस्वामी साहब, मैं आपको यह बता दूं, आपने बेहद सराहनीय प्रश्न किया है, लेकिन हमारा यह कहना है इस बात को लेकर के कि जम्मू कश्मीर में आखिर दफा 370 तोड़ने की और हमारा विशेष अधिकार छीनने की जरूरत क्यों पड़ी, यह प्रश्न यहां से शुरू होता है। और इसके संदर्भ में हमें यह कहना है जी, बताइए, कि हमारे पूर्वजों की निशानी थी। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? जी जी जी, बोलिए बोलिए।
जी बोलिए, हेलो। आवाज आ रही है आपकी? सुनाई दे रहा है आपको? जी। तो गोस्वामी साहब, हमें जी, ये जी, कहना बोलिए। था कि ये हमारी खूबसूरत एक रियासत थी, डोगरों की रियासत थी, हमारे बुजुर्गों की पहचान थी, महाराजाओं की रियासत थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और हमारे पास एक विशेष अधिकार था हमारा, जी। जो हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखता था। और फिर दफा 370 तोड़ने की जरूरत क्या जी। थी? और हमारा विशेष अधिकार छीन करके जी। तहस नहस इस खूबसूरत रियासत को जी। हमने यूनियन टेरिटरी से रियासतें बनते जी। देखा है, लेकिन कभी भी रियासत से यूनियन टेरिटरी बनते भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा। और ये इन्हें इसलिए जरूरत पड़ी कि सुनील जब जी, 2015 कौन से अधिकार छीन गए? बीजेपी और सुनील जी, पीडीपी कौन से अधिकार चले गए जिनका गम है? जी जी बता रहे हैं ना जी, हमारे से ये अधिकार छीन लिया गया कि हमारी रियासत को तहस नहस कर दिया गया। और ये बीजेपी और पीडीपी के जी। गठबंधन के बाद हालात इतने खराब हो गए, इन्हें सत्ता के लालच में और गठबंधन के लालच में रियासत का बेड़ा गर्क करने का अगर जिम्मेवार है कोई, तो वो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का गठबंधन था। और हम ये बताना चाहते हैं, आतंकवाद, अलगाववाद इन्हीं के दौर में बढ़ा, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला छुड़ा नहीं सकती। हम तो खुद कहते हैं कि मरीज का इलाज होना चाहिए, लेकिन इन्होंने मरीज का इलाज करने की बजाय मरीज को ही मार दिया। और यहां तक ताल्लुक रहा हमारे विशेष अधिकार का, तो तमाम रियासतें आज ये विशेष अधिकार की मांग कर रही है, और वो चाहती है कि हमारी अपनी रियासत में हमारे अपने अधिकार हो। आज रियासत सुनील का डिम्पल तहस जी, नहस करने के कहाँ बाद और आप हमारे रियासतों विशेष में उलझे अधिकार हुए हो? छीनने के देश बाद 21वीं सदी की ओर हम- दौड़ रहा है, उससे देखिए, कदम ताल मिलाइए ना। हम कहाँ राज्य- कहाँ अरे जा साहब रहे सुनिए, हैं, क्या हो रहा है? अभी तक आप ये भी बता हम पाने में गोस्वामी असमर्थ साहब हैं आपकी कि ताल अधिकार से ताल कौन ही से मिला छीन रहे लिए? हैं। हमें अपना जी राज्य का दर्जा वापिस लेना है, हमें अपना राज्य का दर्जा वापिस लेना है। और रहा ये जो 370 के ऊपर आप जी। जो जिनको इल्जामात लगा रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी की मैच फिक्सिंग है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और पीडीपी के साथ। इन्होंने पहले पीडीपी के जी। साथ गठबंधन किया, महबूबा मुफ्ती के साथ, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के, एक मिनट सुन लीजिए। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय उन्हें कबीना के मंत्री बनाया। और आज भी ये जो दफा 370, जी। ये जो भारत विरोधी बयानबाजी आई है, ये चाइना की लेकर के और जम्मू कश्मीर को लेकर के महबूबा की और उमर साहब और फारूक अब्दुल्ला की आई है, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये जी। बिहार के चुनावों को देखते हुए ये मोदी जी के इशारे के ऊपर ये बयान दिलवाया गया चाइना को लेकर के। चलिए, ये तो और ये 370 बिल्कुल सुनील डिम्पल जी, आज अगर पूरे जम्मू देश में कश्मीर के जम्मू अंदर कश्मीर बात को हो रही है और बेचा असर जा रहा बिहार है। चुनाव पे बिक होगा, हम तो रहे ये देखिए हैं। कितनी मासूम बड़ी लोग बात है। बिक कहीं रहे ना हैं। कहीं बहुत सारी हमारा राज्य चीजें का हैं दर्जा सुनील हमें डिम्पल जी, वापस बहुत दीजिए। सारी बातें हैं, ये आपके हमारा पास भी सवाल है। वापस आएंगे। इतना तक आप कम से कम हमें ये बता दीजिए कि वो कौन से अधिकार हैं जो विकास कार्यों से भी ज्यादा बड़े हैं, वो कौन से अधिकार हैं जो रोजगार से भी ज्यादा बड़े हैं। और हमारे साथ संदीप दुबे जी भी हैं। संदीप दुबे जी, जिस तरह आज फिर राजनीति संदीप दुबे उन्हीं जी से मुद्दों पर, पहले आखिर हम कहाँ हैं? पहले देखिए, जो मुद्दे संदीप खत्म हो दुबे जी, चुके, एक मिनट। किस पहले लिए हमारा पहला और अधिकार क्यों ये है कि हमारा विकास राज्य- कार्य जरूरी है? संदीप जी, आज भी आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति ये बता पाने में असमर्थ है कि हमारे कौन से अधिकार चले गए, हमारी कौन सी बातें चली गई, या हमारे साथ हुआ क्या। आम आदमी की तरफ से कुछ नहीं है, केवल राजनेता जरूर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जी संदीप संजय जी देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोग सिर्फ बुराई करते हैं, हम लोग जी। बांटो और राज करो की जो ये नीति है, जी। ये देश के लिए काफी दुखद है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं पूरे देश में, वो सब जगह सराहनीय है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम 370 को लेके, अब ये 370 कोई विषय इस देश में रहा नहीं, क्योंकि अब विकास और मुख्य धारा में लोगों को जोड़ने का काम जो सरकार ने
किया है, उसको लेके जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख या जो भी टेरिटरी के वहां के लोग हैं वो खुश हैं। और खास तौर से उस खुशी की वजह से जो पुरानी राजनीतिक चावल हैं, जिनकी अब दाल नहीं गल रही, उनको अपना जमीन नहीं दिख रहा, वो कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह वो राजनीति में जो हाशिए पे चले गए हैं वो मुख्य बिंदु पे आके और राजनीति करें। अब क्या उनकी राजनीति थी? वहां पे रोज पत्थर फेंके जाते थे, 80% पत्थर फेंकने की घटनाएं कम हो गई। श्रीनगर के लाल चौक पे तिरंगा झंडा कभी नहीं फहरता था, आज वहां तिरंगा झंडा फहर रहा है, इससे उनको दिक्कत है। आज पूरा भारत एक भारत बन के दिख रहा है, श्रेष्ठ भारत बन के विश्व के पटल पे दिख रहा है, लोगों के नजरों में दिख रहा है, इसलिए उनको दिक्कत है। और प्रधानमंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए और गृह मंत्री जी की खास तौर से अमित शाह जी की, कि इतना साहसिक निर्णय लेके जो 70 साल की वनवास था, हम बार बार लड़ते रहते थे, बार बार झगड़ते रहते थे, हम घर के आंतरिक लड़ाई में इतने मशगूल हो गए थे कि विदेशी ताकतें हम पे हंसती थी। आप कभी भी भारत के बाहर जाइए और बात करिए तो वो लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर तो तुमसे अलग है, और हम कहते थे जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, था और रहेगा। इसकी लड़ाई होती थी, हमारे सैनिक कुर्बान होते थे, ये पूरा देश देख रहा। और इसी वजह से जब ये निर्णय लिया गया तो पूरा देश एक आवाज में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा रहा। मुझे आज भी याद है वो वक्त, वो दिन जब पूरे सदन में सिर्फ तालियां ही गूंज रही थी और साहसिक निर्णय पे पूरे देश भर में जश्न मना। अब जब वहां क्या बदला संजय जी, आज विषय यही है कि वहां क्या क्या बदला। वहां बदला, आज इंटरनेट की सुविधाएं गांव-गांव में पहुंच गई, आज रोडों का वहां विकास हो रहा है, आज आर्थिक तौर पे जम्मू के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों के विकास के लिए 4,483 पंचायतों को 3,066 करोड़ रुपए की राशि दी गई। सरपंचों को प्रति माह 2,500 रुपए और पंचों को 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। ग्राम पंचायतों के बही खाते की देखरेख में 2,000 अकाउंटेंट की भर्ती हो गई। और सुन लीजिए, सरकार ने 34 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़। सुनील जी जरा बात पूरा सुन लीजिए। अब जब विकास की बात हो रही तो चिल्लाइए नहीं, इस तरह की राजनीति मत करिए। आपके पास भी कोई डाटा है, उससे आप बोलिए, थोड़ी विकास की कहानी भी सुन लीजिए। वो लहूलुहा बातें नहीं है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है उसकी बातें हैं। क्या आप इंकार कर सकते हैं कि दीनदयाल योजना के अंतर्गत ग्रामीणों की आय को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 520 करोड़ रुपया दिए? क्या आप इस बात से इंकार कर सकते हैं कि 1,350 करोड़ रुपए की पैकेज वहां मिली है, जिसमें बिजली पानी की जो आज बिल आते हैं उसमें 50% सभी को सब्सिडी है? आप कैसे भूल सकते हैं? हर जिले में 2 डिजिटल गांव बनाए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग को दिक्कत है। मोदी सरकार ने आधार से सारी जो योजनाएं थी, केंद्र सरकार की योजनाएं थी, उनको उन्होंने जनता तक पहुंचाने का काम किया। बिचौलिए गायब हो गए, इसलिए पूर्ववर्ती जितने राजनेता हैं जो बिचौलिए बन के सरकारी धन का लूट करते थे, वो लूट बंद हो गई, इसलिए आज दिक्कत हो रही है। आज 80,000 करोड़ प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत वहां दिया गया और विकास वहां रफ्तार पकड़ रहा है। रिंग रोड का काम शुरू हो गया, 1 दिसंबर 2019 तक, आप सबको पता है, ये पूरा करने का लक्ष्य था और सरकार ने तय सीमा पे उसको पूरा किया। प्रिंस बिल्कुल संदीप, बिल्कुल आपके पास ही आ रहा हूँ। इस तरह के काम जब वहां हुए हैं, अगर इस तरह के काम जब वहां हुए हैं और चीजें हो रही हैं और मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर के लोग क्या काम हो रहे हैं, बिल्कुल दिक्कत क्या है? हम क्या एक भारत बन के अपने देश को आगे? अगर देखें आप, लगातार आजकल जो जिस तरीके के आज के हमारे पास सूचनाएं आई हैं कि दुश्मन भी दोस्त बनकर आज साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो नया है। और जिस तरीके से संदीप दुबे बता रहे हैं कि जो विकास की बात है, उस बात का दर्द है। कैसे देखते हैं आप? तो वहां राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत सारी बातें हैं। प्रिंस बताइए। प्रिंस से बोलिए। सुनील जी आपके पास भी आऊंगा जी। मैं ये बात बोलना चाहता हूं, जो हमारे हेलो जी बोलिए प्रिंस, बोलिए। सर धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं ये जो हमारे मित्र बोल रहे थे, मैंने सबका सुना, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। यहाँ जो आप इंटरनेट की फैसिलिटीज, मेरे मित्र बोल रहे थे, शायद इसको पता नहीं होगा कि पिछले 1 साल से कश्मीरी लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
हमारे बच्चों की तालीम सफर हो रही है कि हमें जी। यहाँ 2G फैसिलिटीज नहीं चाहिए, हमें 4G थी। सबसे ये बात जरूरी है, ये पूरे मीडिया में आया, पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज चलेगी कि कश्मीर में ये हुआ। दूसरी बात जो इसने मेरे मित्र ने बोली, जो जी। बीजेपी के प्रवक्ता है, इसने बोली पूरे सदन ने इसको जी। स्वागत किया। लेकिन मैं उसको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं मानता हूं पूरे सदन ने, अमित शाह जी ने, मोदी साहब जी ने, मतलब जितने भी वहां पर थे 500 से ऊपर मिनिस्टर्स, एमपीज, तो उनने स्वागत किया। तो उन्होंने पूरे तीनों खुदों को जेल में तब्दील उस टाइम किया। अगर हम जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें या लद्दाख की बात करें, देखिए आर्टिकल 370 आप बोलते हैं कि, मतलब मेरे मित्र बोलते हैं, इससे कोई, इसमें कहने के कोई नहीं बोलता कि इससे क्या नुकसान हुई है। ये 1954 की अगर हम बात करें, 1954 में हमारे महाराजा ने लोगों से बातचीत करके ये यहाँ पर लिया, और ये तो बहुत सारे स्टेटों में था। रही पंचायतों की बात, जी। सुरक्षा ये बोलते हैं कि आप J&K में या कश्मीर प्रोविंस की अगर हम बात करें, कोई आता है। मैं आपके माध्यम से इनको, मेरे मित्रों को ये बोलना चाहता हूं, अगर हम पंचायतों की बात करें, जी, आज तक कितनी कैजुअलिटीज हुई है, कितने सरपंचों को मार गिरा है, तो इनकी गवर्नमेंट उनको सेव करने में, सिक्योर करने में तो नाकाम रही है। और ये कागजी घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए, जो मेरे मित्र बोलते हैं कि डेवलपमेंट हुई है। प्रिंस जी, बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी बातें भी हैं। जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, क्या चाइना के साथ बात कर बात सुधरे? इस तरीके के बयानों का समर्थन करा जाएगा? देखिए सर, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, चाइना यहाँ पर करे। जो भी हमारे मुस्लिम, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलता हूँ, चाइना की तरफ हम तरफदारी हम नहीं करेंगे जी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। तो चाइना जो बोलते हैं, जिस बात की तरफ हम इशारा देते हो, वो उसका अपना है। तो चाइना के साथ ना हमने कभी, कश्मीरी ने कभी चाइना को ना सपोर्ट किया है और ना हम करेंगे। लेकिन जो वादे सदन में हुए, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट जो वादे हुए, तो मेरे मित्र ये बोले कि कौन सा वादा आपने पूरा किया। आपके राम माधव जी प्रिंस, लगातार बहुत सारी बातें आ रही थी प्रिंस, अगर आप देख रहे हो, क्योंकि आपकी आवाज भी बहुत डिस्टर्ब बार हो रही है प्रिंस। में सुनील डिंपल जी, आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरीके की बातें अभी संदीप दुबे ने बोली, उसे लेकर आपने बड़ी तेजी से उंगली खड़ी करी, क्योंकि जब विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें उसके साथ और भी होती हैं। आखिर विकास से दिक्कत क्या है? क्यों आप लोग विकास का स्वागत नहीं करना चाहते? क्यों राजनेता वहां पर ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि जिस तरीके के बयान देकर वहां उस तरीके का माहौल पैदा किया जाए, और जो युवा आज पत्थर छोड़ चुका, उसके हाथ में क्या दोबारा पत्थर अच्छा लगेगा? आप बताइए। आज आप कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें, हमारे अधिकार छिन गए, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे को कुछ मिल नहीं रहा है। अरे आप जुड़े हैं, आप भारत का एक अभिन्न अंग है, और अधिकार सबके यहाँ बराबर हैं, तो बराबर अधिकारों में दिक्कत है क्या कुछ? जी सुनील जी। संजय जी, हम आपके साथ सहमत हैं, लेकिन विकास जम्मू कश्मीर में हो कहां रहा है? हमें हमारा विशेष अधिकार के तहत, हमारे विशेष अधिकार के तहत हमारे जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहरी राज्य के लोग जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां नहीं ले सकते थे। यह पहला विशेष अधिकार का हमें फायदा था। दूसरा यह था कि बाहरी राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में आकर के जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते थे। लेकिन दफा 370 तोड़ने के बाद हमारे ऊपर डोमिसाइल लॉ लगाया गया, जिसके तहत बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां मिलेगी। हम अपने बच्चों को तो नौकरियां दे नहीं पा रहे। एक आंकड़े के मुताबिक 30 लाख बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान जम्मू कश्मीर में है। 80,000 डेली वेजर्स हैं। रहबरे तालीम, रहबरे ज़राअत, रहबरे खेल, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, SRO 24 के
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों को इन्होंने नौकरियों से निकाल दिया, बिजली की प्राइवेटाइजेशन कर दी। ये देखिए हमारा विशेष अधिकार छीनने के बाद क्या हुआ, टोल ये प्लाजा सारी चीजें अभी हो गई, उससे पहले वहां कुछ था ही नहीं। उससे पहले वहां स्थिति शायद बहुत बेहतर थी, वहां तो इतनी ज्यादा बेहतर स्थिति थी कि हम कह ही नहीं सकते, और इतनी बढ़िया स्थिति थी वो तो आपको भी पता है क्या स्थितियां वहां थी और आज के हालात क्या है। लेकिन क्या है कि सवाल पैदा करना हमेशा राजनेताओं का एक मकसद रहता है कि राजनीति कैसे चमके, क्योंकि राजनीति चमकाने के लिए मुद्दे चाहिए और मुद्दे वैसे होने चाहिए जहां भावनाएं भड़क सके। और हमारे साथ भरत सिंह सिसोदिया भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। भरत, आखिर जो 370 है ना, ये दिमाग से निकल नहीं रहा बहुत सारे लोगों के, और अभी भी आप देखेंगे लगातार लोग इसको लेकर सामने आ रहे हैं वहां पे, केवल राजनेता। और आज जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जिस तरीके का आप देख रहे हो लगातार कि आज मीटिंग हुई, अगली बार फिर होगी और मिलके ये कर देंगे और अब ये हो जाएगा, विकास की जगह फिर उसी का आलाप, तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो अब हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, और क्या इतना आसान है कोई भी निर्णय वापस ले लेना और एकदम से फिर सारी चीजें उसी तरीके से हो जाएं? तो ये पब्लिक को जो मूर्ख बनाने की मैं कहता हूं जो स्थितियां होती हैं, वो तो आप ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे जी। देखिए प्रविंद्रा जी, 1954 में ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 370 इंट्रोड्यूस हुआ, 370 335A, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही ये अगस्त 2019 में एब्रोगेट हो गया जी। मैं सभी पैनलिस्ट से और एक आम सवाल ये रखना चाहता हूँ कि इस दौरान जी, इस पीरियड में, इस दौरान ऐसा क्या विकास हुआ और क्या चीज़ छूट गई जी? जहाँ तक बेनिफिट का या एडवांटेज का सवाल है तो शायद गिनाना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, लेकिन डिसएडवांटेज बहुत सारे जो मैं गिना सकता हूँ। देखिए, इस दौरान 35 का स्पेशल रेजिडेंस स्टेटस की वजह से बहुत सारे रेफ्यूजीज, बहुत सारे वर्कर, इवन विमेन ऑफ कश्मीर, उनको रेजिडेंशियल स्टेटस 35A की वजह से नहीं मिल पाया, और बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जो आज भी वहाँ पर स्टेटसलेस हैं, स्टेटलेस हैं, उनके पास कोई स्टेटस नहीं है। रहा सवाल विकास का, विकास जिस रफ्तार से कश्मीर में इस दौरान हुआ है वो कोई बेहद तारीफ करने लायक नहीं है, कि ऑर्डिनरी है, जैसे ऑर्डिनरी सब स्टेट्स में परफॉर्मेंस होती है वो ऑर्डिनरी स्टेट है। लेकिन सवाल ये है 370 हटने से कितने लोगों को एडवांटेज मिला, उनको एक बेनिफिट मिला, एक स्टेटस मिला, उनके हुकूक को सरकार ने प्रोटेक्ट करा। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे इस एब्रोगेशन से जो अभी एब्रोगेट हुआ है 2019 में, इससे देश के 170 सेंट्रल एक्ट नाउ इन्फोर्सेबल इन कश्मीर, अब ये कश्मीर में इन्फोर्स हो सकते हैं, और वो बहुत बेनिफिशियल सोशल लेजिस्लेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल SC/ST प्रिवेंशन एक्ट पहले नहीं था, अब यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब सवाल ये आता है, हम विकास की अगर बात करते हैं तो मेरे अपने हिसाब से विकास केवल ऐसा नहीं है कि ज़मीन पे होता है। ज़रूरत इस बात की है उन सब कश्मीरी प्रवक्ताओं को जो कश्मीर की तरफ से 370 का एडवोकेसी कर रहे हैं, क्या आप एक ऐसे मुल्क साथ मेन स्ट्रीम में चलना चाहेंगे जहां विकास की रफ्तार में वो दुनिया में आगे चल रहा है, या अपने आप को एक ट्रैप करके रखेंगे अपनी उस स्टेल आइडियोलॉजी में जहां और कोई नहीं, सिर्फ हमारा और हमारी एक ट्रैप्ड आइडियोलॉजी है जहां कुछ चंद पॉलिटिकल फैमिली उस चीज का एडवांटेज ले रहे हैं और पब्लिक को फुल बेवकूफ बना रहे हैं। इस समय भारत दुनिया में आगे प्रोग्रेस कर रहा है, भारत का पूरी दुनिया में नाम है। कश्मीरी युवा इस समय भारत की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बने, डेवलपमेंट का पार्ट बने और देश की मेन धारा में, मुख्य धारा में सम्मिलित हों। ये विकास का मॉडल होना चाहिए। डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव माइंडसेट की जरूरत है। हम एक कम्युनिटी विशेष को लेकर या कम्युनिटी कन्फाइंड माइंडसेट से विकास की बात नहीं कर सकते। कश्मीरी भाइयों के सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल ये है कि एक तरफ तो हमारा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दूसरी तरफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। मैं सभी भाइयों के सामने सवाल रखना चाहता हूँ, वहाँ क्या हालात हैं? आज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में विकास हो रहा है, स्पेशल पैकेजेस आ रहे हैं, वहाँ का युवा देश की मुख्य धारा से जुड़ रहा है, उनके हुकूक हैं और सिविल राइट्स हैं। कश्मीर
पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितने बुरे हालात हैं। तो सवाल ये है कि आप दुनिया में इस समय जो विकास की धारा से जुड़ना चाहेंगे या उसी अपने ट्रैप्ड आइडियोलॉजी बड़ा में रहेंगे? एक बात की है, बड़ा सवाल उठाया है और सुनील जी इस पे जवाब हम आपसे लेंगे। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। चटपटी चाट हो या फिर हो तीखी चाउमीन, पंजाबी खाने का तड़का हो या फिर हो मुगलई खाने की खुशबू, पहाड़ी दाल का जायका हो या फिर हो दक्षिण का डोसा, बाल मिठाई की मिठास हो या हो मनपसंद रसगुल्ले की बात, किस दुकान की रेसिपी में क्या है स्वाद का राज? हम खाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी कहाँ क्या है खास। देखिए हमारे साथ चटोरी टीना सिर्फ नेटवर्क 10 पर। देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर आ गया है। खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। क्या आप में है गीत संगीत का हुनर? अगर आपके पास गाने का हुनर है या एक्टिंग का है जुनून, या आपके वीडियो में है कुछ खास और आप बजा सकते हैं कुछ अलग अलग साज, तो आपको जरूर मिलेगा नेटवर्क 10 का साथ। अपने हुनर, अपने अंदाज को फौरन दीजिए हमारे पास, हम देंगे आपको नई पहचान केवल नेटवर्क 10 पर। अपना हुनर हमें ईमेल आईडी पर भेजिए। हमारी मेल आईडी है network10.in@gmail.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं धारा 370 चाहिए या विकास चाहिए। जी हाँ, क्योंकि विकास अति महत्वपूर्ण है किसी भी प्रदेश के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए। रोजगार महत्वपूर्ण है, उसी पर हमारे साथ खास मेहमान सभी जुड़े हुए हैं। सुनील डिंपल जी बोलिए। सुनील डिंपल जी, विकास, रोजगार, सुनील जी मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं प्रिंस शेख, क्योंकि सुनील जी से संपर्क कट गया है। प्रिंस, कैसे देखते हैं आप अब वहाँ की नई राजनीतिक पार्टियों के गठबंधनों को? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे दल और भी उभर के आए हैं, और पुराने जो हम कहेंगे खलीफा हैं वहाँ के, वो तो आजकल दुश्मन थे, अब तो दोस्त बनकर एक नई मुहिम चलाने के लिए निकले हैं। उस मुहिम को आप कैसे देखते हैं और कितना असर डालती लगती है उनकी ये मुहिम? क्योंकि अब इतना तो है, इतने दिनों में कहीं से भी, पूरे कश्मीर से कहीं से भी जो युवा था उसकी ऐसी कोई आवाज़ नहीं है कि वो इस तरीके के बयानबाजी में, इस तरीके की मैं कहूँगा राजनीति में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। जी प्रिंस शेख। देखिए सर, ये जो आपकी बात सही है। तो जो आजकल ये, चाहे हम गुपका डिक्लेरेशन की बात कर रही है, जो बहुत सारी रीजनल पार्टीज यहाँ पर बनी हुई है, तो नेशनल पार्टीज की अगर हम बात करें तो ये जो आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जो ये सियासी हालात है ये क्या करवट ले लेती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि लोग अब जागरूक हो गए, लोग तो जागरूक है अब। जी, पिछला वकील साहब ने कुछ बातें, मैं उन बातों से भी सहमत हूं जो उसने बोली, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस यहां पर अगर शुरू की जाए, हमारा स्टेटहुड अगर वापस मिलता है तो बहुत कुछ बदल सकता है। जी, अगर हम सियासी पार्टियों की बात करें। मेरी आवाज सर आपको आ रही है गोस्वामी जी?
जी। हेलो, हाँ, आ रही है, बोलिए जी। मेरी आवाज सर आ रही प्रिंस है शेख आपको? जी बोलिए। बिल्कुल। जो अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, मैंने पहले भी बोला, चाहे हम रीजनल पार्टीज की बात करें या नेशनल पार्टीज की बात करें, लेकिन मुझे लगता है अगर यहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होती है, हमारा स्टेटहुड वापस मिलता है, तो जेएनके के सियासत में या लद्दाख की, करगिल की बात करें, उसकी सियासत में एक नए ही मोड़ आने वाला है, ये मुझे लगता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि यहां पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है दोबारा से शुरू किया जाना चाहिए, और जो स्टेटहुड है हमें वो वापस मिलना चाहिए। बाद में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बोलेगा। तो बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर है, चाहे अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, या अपनी पार्टी जो नई पार्टी बनाई गई है, तो उनकी बहुत सारी पार्टियां हैं उनको। लेकिन आज जो माहौल कल से हुआ है, जब से महबूबा मुफ्ती को रिलीज किया गया है, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं ये बात बोलूंगा कि उसने जो प्रोसेस शुरू किया है, तो आगे उसका मकसद क्या होगा, तो उससे लोग बेखबर है, क्योंकि मुद्दे ऐसे कुछ है जी जो अब लोग किसी झूठ में नहीं आएगी। ये मेरा ये नजरिया है। लोग उसमें बिल्कुल। किसी जांच में सुनील डिम्पल जी, के लोग अब सुनील डिम्पल जी, विकास रोजगार जरूरी है या विशेषाधिकार? हाँ, सब जरूरी है। पहले मैं गोस्वामी साहब आपसे ये एक बात कह दूं कि मैं राजनेता नहीं हूं, मैं एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हूं। नहीं, बिल्कुल, आप तो समाज सेवी, हम कह रहे हैं आपको समाज सेवी। पहले मैं भारतीय हूं, भारत माता की जय करता हूं जी, और नेशनलिस्टिक हूं। मैंने जितने आतंकवाद, अलगाववाद के विरोध में धरने प्रदर्शन, पाकिस्तान चाइना के विरोध में और जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग बनाने के लिए किया है, इससे मेरे से अधिक कोई राष्ट्रवादी नहीं होगा। और मैं पहले ये भी कह दूं कि आप ये जो बीजेपी की प्रवक्ता है और ये वकील साहब जो थे, इनसे पूछिए कभी जम्मू कश्मीर आए हैं? हमें विकास भी चाहिए, और हमारे जम्मू कश्मीर में विकास रुक गया है। यहाँ पे टोल प्लाजाज की झड़ी लगी है, प्रॉपर्टी टैक्सेस की झड़ी लगी है, 30 लाख से ज्यादा बच्चे बेरोजगार हैं। हमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से, महबूबा मुफ्ती से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकी आगे ही गठबंधन नरेंद्र मोदी जी से हो चुका है। आज पाकिस्तान, हमारे पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को इन्होंने आजाद नहीं करवाया। देश की जनता के सामने चुनावों में जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार को बेचा। आज दोहरी नीति है इन्होंने हमारे तहस नहस करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को बना दिया और लद्दाख को बना दिया, और यहाँ पे डोमिसाइल लॉ लगा करके बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां दी जा रही हैं, जबकि लद्दाख में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राम माधव, तमाम भाजपा ने सरेंडर कर दिया। लद्दाखियों ने यह स्पष्ट कह दिया कि बाहरी राज्य का ना कोई आकर के लद्दाख में जमीन खरीद सकता है, ना उसे नौकरी मिल सकती है, और ना ही उसे हम लद्दाख में आने देंगे। तो ये सारे वहां पे डोमिसाइल लॉ भी लागू नहीं किया, यानी कि एक ही 2 यूनियन टेरिटरी जिसके रियासत की बनाई, उसमें दोहरे मापदंड क्यों? ये जम्मू के लोगों को बेच रहे हैं, जम्मू का सौदा करते हैं, कंधे पे जम्मू के बंदूक रख के पूरे देश में ये उसका बेचते हैं। और इसलिए हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर को आतंकवाद, अलगाववाद के नजरिए से नहीं देखा जाए, और हम ये चाहते हैं कि आतंकवाद को सख्ती से कुचला जाए, अलगाववाद को तहस नहस कर दिया जाए, लेकिन जम्मू को उसका अधिकार हमें और हमारे राज्य का दर्जा हमें मिलना चाहिए। अन्यथा हम इसको लेकर के एक बड़ा जन आंदोलन कर रहे हैं। आप मेरे ऑफिस में देख सकते हैं कि मैं पहले दिन से 5 अगस्त 2019 से चिल्ला रहा हूं, कह रहा हूं कि हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है, और इस हालात में सुनील डिम्पल जी आप चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं जन गायब हो चुका है, आंदोलन खाली रह गया है। संदीप दुबे जी, देखिए, मुझे बड़ा
बड़ा ताजुब होता है। सुनील जी ने इतनी बातें कही, उसमें एक भी बातें नहीं थी कि वहाँ की माँ बहनें जो हैं गैस पे खाना नहीं बनाती, लकड़ी से खाना बनाती, उनकी आंखों से आंसू आते हैं। अगर सरकार जो है हाँ खोल दीजिए, हाँ सरकार अगर वहां पे गैस के सिलेंडर चूल्हे घर घर पहुंचाने का काम करे तो इसके लिए सरकार दोषी आपको लगता है। जम्मू कश्मीर में उनको भी पता है एमबीबीएस की 400 सीटें बढ़ाई गई हैं, वो नहीं चाहते, आज उसकी संख्या 900 हो गई है, वो नहीं चाहते कि वहां के बच्चे एमबीबीएस पढ़ के डॉक्टर बने। इस विषय में कोई चिंता नहीं है नेताओं को। श्रीनगर समेत कई शहरों में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस पहुंचाने की सुविधा वहां स्टार्ट हो गई है, सारी योजनाएं चल रही हैं। क्लास 4 की सभी जो नौकरियां उसमें इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म की गई है। तो सुनील जी डायरेक्ट आप ही के यहाँ के तो लोग नौकरी पाएंगे। राज्य में हर 1000 मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती हो रही है, उसमें कौन कौन पाएगा? श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में सरकार ने सार्वजनिक जिम की सुविधा शुरू की है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए गुलमार्ग मास्टर प्लान तो आपको पता होगा 2032 सरकार ने फर्स्ट फेज की मंजूरी दे दी है। तो इसका किसका विकास होगा? खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने 250 करोड़ रुपए दिए। तो आप नहीं चाहते कि वहां का जो नौजवान युवा पीढ़ी है वो खेल में भाग ले? पर्यटन को बढ़ाने के लिए 14 नए ट्रेनिंग रूट विकसित किए गए हैं। तो क्या इससे आमदनी नहीं बढ़ेगी? पूर्ववर्ती सरकारें बढ़ाई राकेश और राज्य सरकार में बेहतर काम कर रही होती, कभी जम्मू आज आकर के नहीं देखें, होती। प्लास्टिक वहां बैन कर दिया गया है। जम्मू आकर के देखें क्या हाल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दिल्ली में रह के पता नहीं किनाट प्लेस में घूमते हैं और ऐसे ही जम्मू कश्मीर पे वार्तालाप कर रहे हैं। काम हुआ है, पहले जानकारी रखें जम्मू कश्मीर की, फिर उसके बाद सर हम जम्मू कश्मीर कम से कम जम्मू कश्मीर में आए, देखें और फिर उसके बाद बातचीत करें। विषय से विषयांतर न रहिए, विषय पे बात करते हैं। वहां के युवाओं की क्या भारत के अंदर भागीदारी नहीं होनी चाहिए? क्या हम विषय पे नहीं कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। तो आप नहीं हो रहा विकास, सम्मान करता हूं संजय साहब, नहीं हो रहा। हमारे नेशनल चैनल्स के ऊपर, राष्ट्रीय चैनल के ऊपर हमारी बातें डिस्कस ही नहीं की जाती है। हम युवाओं को हमारी बेरोजगारी, गरीबी, किसानों के मसले, व्यापारियों के मसले, ट्रेडर्स के मसले, कोई कुछ नहीं मिला। तू ऐसा है, तू ऐसा। जितने भी पैकेजेस की घोषणा की गई, बाबा जी का ठुल्लू मिला जम्मू कश्मीर को, कुछ नहीं दिया इन्होंने, श्रीनगर सिर्फ जुमलेबाजी की। घरों के साथ सैटेलाइट टाउन विकसित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। मेट्रो के निर्माण 2024 में पूरे हो जाएंगे श्रीनगर में। ग्रेटर श्रीनगर का मास्टर प्लान लिया था, तैयार है 2035, कुछ नहीं बना। 2024 में इनकी सरकार तो पहले ही जाने वाली है। और जब विकास की बात हो रही है तो आप इसको चुनाव के माध्यम से लोगों को बांटेंगे, फूट डालेंगे और ये फूट डालो राज करो की नीति। अब आप काउंटडाउन शुरू कर लीजिए अपना काउंटडाउन। आइए, आपको कोई बात करनी है, सरकार ये अरे भाई कहां से आई फूट डालो? अधिकारों के लिए लड़ाई करना। आप अमित शाह जी को भला बुरा का, आप ठीक है कहिए, आप समाज सेवी तो हैं, लेकिन आपकी सारी बातें एक राजनीतिक बातें जो नेता करते हैं। तो जो समाज सेवी होता है, समाज के किसी बिल्कुल अंग में अगर संदीप, कमी है तो मैं जरा प्रिंस से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए प्रिंस। मैं बातें कर रहा हूं, प्रिंस बोलिए, जम्मू कश्मीर प्रिंस से बोलिए, बशिंदा प्रिंस से बोलिए। गौसवामी जी बिल्कुल संदीप, बिल्कुल आएंगे। प्रिंस से बोलिए, प्रिंस से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। 370 के मुद्दे के, जी प्रिंस बताइए कि विकास के नाम पर दिक्कत क्यों? ये प्रिंस सर जो बोलते हैं, मैं इससे भी मुतफिक नहीं हूँ। अगर हम विकास की बात करें, जी विकास की बात करें, मैं ये मेरा मानना है, क्योंकि हम एक नेशनल चैनल में बैठे हैं, लोग हमारी बातों से गुमराह नहीं होनी चाहिए, ना कभी झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं, मिसगाइड लोग नहीं होने चाहिए। मैं एक बात इनसे अपने मित्रों से बोलना चाहता हूँ। 370 जब इधर से हटा, 35A हटा, तो कुछ वादे हुए। प्रिंस बताइए, रिंग रोड की बात हुई है, बना कि नहीं बना? जी इंडिया ने की,
नया बना कि नहीं? देखिए मेरी जम्मू बात कश्मीर सुनिए में आप। 25,000 मेगावाट की बिजली कोई विकास आज तक नहीं हुआ है, लोगों को इससे हटने से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई वैकेंसी कम नहीं हुई सर। और 35 से का संजय जी 35 से नुकसान हुआ। कोई हालात ठीक नहीं हुए, अपने युवाओं को बरगलाइए नहीं। कोई हालात ठीक नहीं 35 हुए। से बहुत बड़ा हमारी बच्चियों को, बेटियों को, महिलाओं को नुकसान हुआ। संदीप एक बार प्रिंस से बोलिए, क्या बताना चाह रहे हैं प्रिंस, बोलिए। 370 हम बोलते हैं। 35 से 370 हटने के बाद हमारी बेटियों को, बच्चियों को, बहुओं को नुकसान मुझे हुआ। लगता है कि इससे मिलिटेंसी बढ़ गई है, हालात खराब हो गई इधर, हालात खराब हो संजय गए। साहब और दूसरी 35 से 370 हटने के कौन सी बाद हवा हमारी खराब बहु हुई है? बेटियों को नुकसान हुआ। अगर हम बात करें, ये डिक्टेटरशिप जी। लीडर डिक्टेटरशिप चलाते हैं इधर। सिग्नेचर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर को नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है। जी बिल्कुल भरत, अगर देखा जाए लगातार ये विवाद और ये सब चीजें रहेंगी, क्योंकि 370 का जो मोह है ना, वो कोई कोविड का भी सहारा लेके छोड़ नहीं पाता। आज ये 5 और जम्मू सरपंच कश्मीर की की अगर हम बात इलेक्शन करें तो करवाने चार जाते हैं। जाते हैं कि लोगों को समझ में आने लगा कि किस प्रकार से उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। ये अलग बात है कि वो कौन सा विशेषाधिकार है जो समस्त भारत के लोगों के लिए जब एक अधिकार है, तो वो कौन से विशेषाधिकार की आप मांग कर रहे हैं? आखिर क्यों आप बार बार उन चीजों को लेकर आ रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है? आखिर अब आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से घटनाएं होती थी, आए दिन वहां पर आतंकवाद की घटनाएं थी, अब धीरे धीरे कर वो कम हो रही हैं। और लगातार जो हमारा सैनिक था, आपको तो लगातार आप भी देखते आ रहे थे कि किस कदर वहां पर आतंकवाद था, कितने शहीद हमारे यहाँ हुए, कितने आंसू बहे यहाँ पर। लेकिन जब अब इस तरीके की स्थितियों पर कंट्रोल हुआ है तो उस पर फिर विवाद। तो कौन सी राजनीति है? उन लोगों को सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं एक और इसके अंदर हम चाहेंगे एक बात, आप क्योंकि आप तो वकील हैं, कि जो ये पार्टियां हैं शायद उनको अब ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर तो और कहीं उनका कहीं पे भी, अगर खाली कश्मीर को छोड़ दें तो और तो कहीं उनका वजूद है नहीं, तो उस वजूद को पाने के लिए कि जहां है वहां से भी चला जाएगा, अब हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा, तो कैसे दुकान चले? सही कहा गोस्वामी जी आपने। हकीकत ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, उनके पास एक ही मुद्दा है, कश्मीर में 370-35 है। वो हटने के बाद इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमारा मस्तक है। हम तो ये उम्मीद करते हैं भारत सरकार जल्दी से जल्दी पीओके को भी अपने कब्जे में ले और देश में ऐसे हालात बने, विकास की बयार बहे। 370 हटने के बाद विकास की प्रक्रिया में तेजी आई, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आज ही न्यूज़ देख रहा था, गवर्नमेंट ऑल वेदर रोड प्लान कर रही है कश्मीर से श्रीनगर से लेह तक के लिए, ऑल वेदर रोड। तो विकास के तो रफ्तार बहुत तेज है और श्रीनगर और दिल्ली के बीच में ट्रेन कनेक्टिविटी पे भी काम चल रहा है। इधर आपके लेह और हिमाचल से बीच में ट्रेन कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसपे गवर्नमेंट बहुत सीरियस होकर वार फुटिंग पे काम कर रही है। और जो हमारा बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने इंप्रूव करा है वो काबिल तारीफ है, इसमें कोई दोहराई नहीं हो सकती। लेकिन सवाल ये 370 का ये जो इनका मुद्दा है पॉलिटिकल पार्टी का या वहाँ के चंद राजनीतिज्ञों का, वो ख़त्म होने से ये लोग आज की डेट में इनके पास कोई आंसर नहीं है। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट की आड़ में कितना बड़ा घोटाला हुआ, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कितना बड़ा जमीन का स्कैम हुआ। आज की डेट में वहां पर आज की डेट में वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रोशनी के ऊपर हम तैयार है बात करने को। क्लैरिटी आ गई, लॉ इन्फोर्समेंट इंप्रूव हो गए। पहले हम बात करने को तैयार है। देखिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, एक्स विधायकों ने बहुत जमीनों के ऊपर कब्जा किया। चीज नहीं थी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस विकास की बात कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस कर रहा हूं। कश्मीर में 4-5 साल पहले ऐसे हालात थे कि जिस व्यक्ति ने भी सरकार के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ, सॉरी, सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ किसी ने भी आवाज उठाई, उसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, उनको बेरहमी से उनकी हत्याएं हुई हैं।
ऐसे बहुत हमारे कश्मीरी भाई थे जो हिंदुस्तान के साथ हम उसको condemn करते हैं। लेकिन जो बोलता था उसको मार दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल हैं। आज स्थिति इंप्रूव हो रही है। अरे साहब, हमने जो आतंकवादी चाइना और पाकिस्तान के इतने पुतले जलाए हैं, इतने गवर्नमेंट धरने प्रदर्शन किए हैं, उनको सबक सिखाया जा रहा है और देश कश्मीर में शांति वाली स्थिति है। सुनील डिम्पल, मैं आपके पास आऊंगा। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे सुनील जी, और बहुत ही मैं कहूंगा कि जवाब भी उसका बड़े अच्छे से और दिल से दीजिएगा, क्योंकि राजनीति से अब थोड़ा सा हटके बात कर लें। अगर सुनील जी, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूं जी। सुनील जी, ये बताइए कि जितनी बड़ी मीटिंग 370 को लेकर करी गई है, सुनील जी आप ही से ले रहा हूं, सवाल तो सुन लीजिए। सुनील जी सवाल तो सुन लीजिए। जितनी बड़ी मीटिंग 370 को लेकर सब लोगों ने मिलकर वहां करी है, उतनी बड़ी मीटिंग वो विकास कार्यों को लेकर भी तो कर सकते थे। अरे आप निकालिए ना विकास कार्यों को लेकर रैली, आप आइए दिल्ली तक, क्या दिक्कत है? 370 ही क्यों? अगर ये सब बातें आप बोलिए ना सब लोग कि हमें ये विकास कार्य चाहिए की बात कर रहे हैं। सुनील जी बोलिए। 370 गया, आपने खूब बेचा, उसका संस्कार भी हमने कर दिया। अब राज्य का दर्जा हम मांग रहे हैं। आप दृश्य जो दिखा रहे हैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साहब के, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। पूरे जम्मू को उसके साथ मत जोड़िए जी। हम तो कह रहे हैं कि पीओके गिलगिट बल्तिस्तान को आजाद करवाए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई। केंद्र की तमाम नीतियां, चाइना आज भी लद्दाख में आकर के बैठा हुआ है। चाइना पीओके में आकर के तोपे चला रहा है। आज भी हमारे मासूम सेना, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग मर रहे हैं। आपके पास केंद्र सरकार ने क्या उसका इलाज किया? कुछ नहीं किया। जम्मू को बेचा, जम्मू में त्राही मची हुई है। हर पूरे स्टूडेंट्स कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के सड़कों के ऊपर है, मुलाजिम सड़कों के ऊपर है, तनख्वाहें नहीं मिल रही। ये जो मीटिंग और सुनिए, हो रही है, विकास को छोड़िए, आप गोलीबारी आपको पता नहीं है कुछ। क्यों नहीं मांग करते दिल्ली से कि ये हमारी ये कार्य विकास के लिए होने चाहिए? विकास की तरफ ही आ रहा हूं। क्या नौकरियां होना विकास की बात नहीं है? क्या मुलाजमत मिलना विकास की बात नहीं है? 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज में से प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिला। लगातार सुनील कुछ नहीं मिला। ये विकास जो 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा का निचोड़ ले लेते हैं कि देखिए कितने बड़े, सुन लीजिए सभी और इससे 35 और 370 टूटने के बाद हमें बात किस चीज पर करेंगे कि 370 की बात को हम करेंगे? संजय जी एक बात सुन लीजिए, आप लोग क्यों नहीं कहते कि युवा को वहां रोजगार मिले? आप लोग क्यों नहीं कहते कि युवाओं के लिए वहां नौकरियों के दरवाजे खुले? आप उसकी बात क्यों नहीं करते? किस लिए बोल तो रहे और कैसे बोले? बोल तो रहे और कैसे बोले? इसलिए ये कहना आवश्यक है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। हर जगह अमन चैन है, नागरिकों में उत्साह है और वहां की आम जनता जो है अपनी एकता के लिए प्रतिबद्ध है, वो एक है। और आज भारत, हम सब लोग एक भारतीय बन के काम कर रहे हैं। तो देश जब एक हो जाता है और एक बन के वो अग्रणी भूमिका निभाता है, तो आज उसी की जरूरत है इस देश को, और देश की साख इसी वजह से बढ़ भी रही है। जो लोग आंतरिक तौर पे इस तरह का कलह मचा रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो भारत के हितैषी हैं। इसलिए भारत विरोधी जो लोग हैं, उनसे ये सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। आप आइए, मिलके बैठ के, हम ये गूंगी बहरी सरकार नहीं है, ये सभी की सरकार है, सभी की भावनाओं की कद्र करती है। और हम जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो पूरा राष्ट्र एक है, और उस राष्ट्रवाद में सिर्फ राष्ट्र की जो अंतिम व्यक्ति है, राष्ट्र का जो अंतिम व्यक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए। उस पर कोई भी बट्टा नहीं लगना चाहिए। और सरकार इसीलिए अमन चैन जो वहां पे वापस लौटा है, उस अमन चैन के साथ कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हम सब लोग आइए, मिलके पूरे देश को अच्छा बनाते हैं, मोदी जी के सपनों को साकार करते हैं। और मैं एक और बात कहूं, जो लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर वो मोदी जी को जिस दिन जान लेंगे, समझ लेंगे, वो मोदी जी प्रेम करने की चीज है, वो विरोध करने की चीज नहीं। इसलिए उनका विरोध त्याग दीजिए, आप प्रेम करिए और राष्ट्र के लिए जो मोदी जी ने सपने बुने हैं, उन सपनों में आइए, जुड़ जाइए। ये मत करिए कि आप अपनी राजनीतिक हैसियत
बढ़ाने के लिए लोगों को बांटिए, आपस में लोगों को लड़ाइए। आइए हम सब जन जागरण करते हैं और अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब लोग मिलके एक हो जाते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत को और आगे लेके जाते हैं। बड़ा अहम है। और जिस तरीके से वापस 370 को लेकर वहां है, भारत हमारी माता है और बड़े हम राजनीतिक भारतीय हैं, भारत माता की जय करते हैं और विशेष अधिकार देने के बाद संरचना कर रहे हैं। संजय जी कुछ ना कुछ सुन लीजिए, कहते हैं कि वर्ग लाने हम भारत के माता लिए के तैयारियां सपूत हैं। जोरों पर हैं। आप सभी लोगों ने अपना समय दिया। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंस शेख बहुत बहुत धन्यवाद, भरत जी, संदीप जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने हमें समय दिया। कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि इस मुद्दे को लेकर शुरू से ही राजनीति होती रही है और कुछ राजनीतिक लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उनकी दुकान बंद हो, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को लगा और वहाँ के युवाओं को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब रोजगार के रास्ते खुलेंगे और विकास कार्य होंगे, लेकिन कहते हैं कि राजनेताओं को, वहाँ के ऐसे राजनेताओं को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज चर्चाएं खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। चर्चाएं खास पावर्ड बाय HTS Solution Private Limited, your IT and software partner. को पावर्ड बाय H2O का शुद्ध जल रखे स्वस्थ हर पल। सैंडविच ग्रुप, इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम। कभी